आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में इनिशियल लेटर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। हम एक पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब उस पैराग्राफ का हमने फर्स्ट लेटर जो है उसकी स्टाइलिंग करनी है, यानी कि हमारे पास जो इसका जो पैराग्राफ का फर्स्ट करैक्टर जो आ रहा है एल, उसकी हम स्टाइलिंग, उसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास आती है सूडो एलिमेंट्स का आती है, यानी कि फर्स्ट लेटर। उसके अंदर हम जो इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि इसमें सूडो एलिमेंट्स हमारे पास आता है फर्स्ट लेटर। उसके ज़रिए मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ लिखेंगे 50 पिक्सल का मिसाल के तौर पे, तो वो इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा, 50 पिक्सल का इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा। अब ये जो फ़ॉन्ट साइज़ हमें मिला है, ये मिला है कुछ इस तरीके से, यानी कि पैराग्राफ के अंदर हमने फर्स्ट लेटर लिखा सूडो एलिमेंट्स, अब उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल का कर दिया। अब ये जो 50 पिक्सल का हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है हमारे फर्स्ट करैक्टर का, हम इसको इस तरह नहीं लिखना चाहते, हम इसको स्टाइलिंग करना चाहते हैं। यानी कि हमारे पास जो बुक्स में आते हैं कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, इस तरह हम अब इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पहले भी सीएसएस के अंदर हमारे पास इसका सलूशन था, यानी कि हम क्या करते थे, लाइन हाइट या मार्जिन को मैनेज में दे के इसकी स्टाइलिंग कर लेते थे, लेकिन वो एक एक्यूरेसी नहीं मिलती है, यानी कि इसका जो सही तरीका है वो ये नहीं है। इस तरह हमें हमारे पास जो सले इसकी होती थी वो सही नहीं होती थी। तो अब इसका जो सही तरीका है वो क्या है, वो है हमारे पास इसके जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास इनिशियल लेटर, इसको हम यूज़ करके हम इसका स्टाइलिंग करते हैं इस फर्स्ट करैक्टर की। वो जो प्रॉपर्टी है इनिशियल लेटर, वो क्या कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका ये है, हमारे पास उसके अंदर दो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। इनिशियल लेटर लिखेंगे, इसके अंदर ही जो हमारा सूडो एलिमेंट्स है, सूडो एलिमेंट फर्स्ट लेटर जो है, इसके अंदर हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, यानी कि इनिशियल लेटर लिखेंगे। अब इसके अंदर जो हमारे पास दो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही हैं, एक भी 3 लिखा हुआ है, दूसरा भी हमारे पास 3 लिखा हुआ है। अब जो 3 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, इसका जो मतलब है, यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारा 3 है इसको हम कहेंगे फ़ॉन्ट साइज़, इसके ज़रिए हमें फ़ॉन्ट साइज़ मिलता है। अब जब फ़ॉन्ट साइज़ इसके ज़रिए हम लगा देते हैं तो फिर हमें अलग से फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि हमें फिर फ़ॉन्ट साइज़ की लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूनिट्स वगैरह हमें इसके अंदर फिर नहीं लगाने पड़ते, यानी कि पिक्सल है या परसेंटेज है, उनकी फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसी को ही यूज़ करते हैं। यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ ये कैसे देगा, अब 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब है जो हमारे पास जो 3 लाइनें आ रही हैं इसकी जितनी हाइट बनती है वो हमारे इस करैक्टर को मिल जाएगी, इसका ये मतलब है। अब दूसरी जो वैल्यू आ रही है, अच्छा हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पॉइंट में भी दे सकते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर में भी दे सकते हैं, यानी कि 3.5 है, इसका मतलब है 3.5 लाइन, यानी कि 3 लाइनें की जो हाइट बनती है वो भी मिलेगी, और जो चौथी लाइन आ रही है हमारे पास उसका जो हाफ बनता है वो भी इसको मिलेगा, इसका उतना साइज आएगा 3.5 जो है। अब दूसरी वैल्यू क्या है, उसका क्या काम है, उसका काम ये है वो हमें एक सिंक देती है, यानी कि हमने जो है ये जो करैक्टर है इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, कितना डीप में जाके इसको हमने शुरू करना है, इसको स्टार्टिंग इसकी हमने कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, ये हमें बताती है दूसरी वैल्यू। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, हमने एक अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये सिर्फ एक पैराग्राफ है, ठीक है। हम इसके अंदर इसकी स्टाइलिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर लेता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा मज़ीद यहाँ से क्लोज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा क्लोज़ कर लेते हैं, इसको हम उठा के यहाँ से यहाँ पे रखते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा इधर कर लेते हैं। ये लें जी, अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं यहाँ पे अपने एडिटर में स्टाइल टैग्स के ज़रिए।
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं पी। अब पी लिखा यानी कि पैराग्राफ जो है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूडो एलिमेंट्स लगाएंगे जो हमारा है फर्स्ट लेटर। अच्छा, इसको लिखने से पहले, इसको लिखने का तरीका यह है कि हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, डबल कोलन लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं फर्स्ट लेटर। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो स्टाइलिंग करेंगे इसके अंदर ही करेंगे, जो भी हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे वो इसके अंदर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसका पहले से हम आपको ऐसे इस सूडो एलिमेंट के ज़रिए हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका कलर क्या कर लेता हूँ, कलर मैं इसका ग्रीन करता हूँ। ठीक हो गया। और इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये हमारा जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है हमारा फर्स्ट लेटर का। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर लेता हूँ इसका 40 पिक्सल का। तो सेव करते हैं। ये देखें, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो गया है, 40 पिक्सल का हो गया है। अब इसका फ़ॉन्ट वेट भी लगा लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट मैं इसका कर देता हूँ, वो भी 40 पिक्सल का कर देता हूँ। ये बोल्ड कर देते हैं। ये देखें, अब इसका फ़ॉन्ट सा वेट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। यानी कि हम इस तरीके से भी करते थे, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह नहीं लिखना चाहते, हम इसको दूसरे तरीके से अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब उस तरीके से लिखना चाहते हैं। यानी कि हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल लेटर। लिखा। अब इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट लेटर, मैं पहले क्या करता हूँ, मैं 3 लिखता हूँ, उसके बाद भी मैं क्या करता हूँ 3 लिखता हूँ। तो इसको सेव करते हैं। ये देखें, अब क्या हुआ है, अब ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है अब ये काम नहीं कर रहा। मैं इसको आपको 0 करके दिखाता हूँ, या मैं इसको 5 करके 10 करके दिखाता हूँ। 10 करते हैं, सेव करते हैं। ये देखें, अब भी वैसे ही रिज़ल्ट आ रहा है। यानी कि ये सिर्फ ये काम कर रहा है, हमारी इनिशियल स्टेज जो प्रॉपर्टी है अब ये काम कर रही है। अब ये इसका साइज़ कैसे आ रहा है, ये जो 3 लाइनें हमने लिखी हैं, यानी कि 3/3 की लिखा है, यानी कि 1 2 3। अब जो 3 लाइनों की जो हाइट बनती थी वो हमारे इस करैक्टर को मिली है, ठीक है, एल को। उसके अलावा जो हमने ये 3 लिखा है, इसका क्या काम है, यानी कि ये स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी कि तीसरी लाइन से हमने इसको स्टार्ट करना है। यहाँ से ये स्टार्टअप इसका बनेगा एंड से। ये जो 3 लाइनें हमारे ख़त्म हो रही है, जहाँ से तीसरी लाइन से इसका स्टार्टअप हो गया। अगर मैं इसको, हम क्या करते हैं, मैं इसको, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको 3 के बजाय 4 करते हैं, सेव करते हैं। ये देखें, अब इसका साइज़ क्या हो गया है, यानी कि जितना 4 लाइनों का जितना साइज़ बनता था वो इसको मिल गया है। अब हमने इसको स्टार्ट कहाँ से किया है, स्टार्ट किया है तीसरी लाइन से। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। मैं इसको 4 करूँगा, सेव करते हैं। ये देखें, अब ये स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, वो चौथी लाइन से हमारा स्टार्टअप ले रहा है। इस तरीके से हम इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ, यानी कि मैं कर देता हूँ 6। इसका साइज़ क्या करता हूँ, 6 कर देता हूँ। अब क्या होगा, अगर हम एक वैल्यू देते हैं तो वो दोनों वैल्यू में शुमार होगा, यानी कि हम इसका, यानी कि वो इसका स्टार्टअप भी इसी के अंदर आ जाएगा, इसका साइज़ भी इसी के अंदर आ, यानी कि 6 इसका हाइट, 6 लाइनों की जो हाइट बनती है वो भी मिलेगी, और ये स्टार्टअप क्या करेगा, वो भी 6 लाइन से वो स्टार्ट होगा। इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें, यानी कि 6/6 आया है। एक वैल्यू लिखने से ये होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6 की बजाय मैं 4 कर देता हूँ, अब क्या होगा, जो स्टार्टअप होगा वो हमारी चौथी लाइन से होगा। 1 2 3 4 जो लाइन आ रही है 4 नंबर पे, उस वहाँ से ये स्टार्ट करेगा। सेव करते हैं। ये देखें, इसका साइज़ जो है वो 6 लाइनों के बराबर है। जितना 6 लाइनों का जितना साइज़ बनता है वो इसको मिल रहा है। उसके अलावा इसका जो स्टार्टअप है वो चौथी लाइन से हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 4/4, यानी कि 4/4। ये देखें, अब इस तरीके से आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ी क्या मिल जाए, हम इसको थोड़ा मार्जिन भी हम इसमें लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ से थोड़ा मार्जिन मिल जाए इसको, बिल्कुल ही साथ चिपका हुआ है। वो कैसे देंगे, मार्जिन मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल। सेव करते हैं। ये देखें,
अब इसको 5 पिक्सल की क्या मिल गई है, मार्जिन मिल गई है। तो इनिशियल लेटर प्रॉपर्टी है, ये इस तरीके से काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।